लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स की गार्ड एनर्जी से डर के तीनों सेट के फर्स्ट स्टूडेंट सी किंगडम के पैलेस से भागने की कोशिश करते हैं, पर एलेक्स जेसिका को भागने नहीं देता। जिसके बाद जेसिका एलेक्स को अपर वर्ल्ड के बारे में बताती है कि अपर वर्ल्ड के लोग 8 डोमेन्स को धीरे धीरे सजा देते हैं और सी किंगडम को कंट्रोल करके जेसिका अपर वर्ल्ड की मदद करना चाहती है क्योंकि वो भी अपर वर्ल्ड में जाना चाहती थी। तो ये सुन के एलेक्स जेसिका को अपने ब्रॉन्ज बॉक्स में कैद कर लेता है और वापस सी किंगडम के पैलेस में चला जाता है, लेकिन वो पूरा पैलेस जल रहा था। तो एलेक्स इस बारे में सेनापति से पूछता है, जिसपे सेनापति उसे बताते हैं कि एलेक्स के वहाँ से जाने के बाद यू क्लैन और बाकी कुछ क्लैंस ने पैलेस पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से सी किंगडम की गार्ड फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो गई है। ये सुन के एलेक्स गार्ड फॉर्मेशन को फिर से बनाने का डिसाइड करता है और उस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए ट्रेजर लेने के लिए ट्रेजर हॉल में आ जाता है, जहाँ एलेक्स को रॉयल इंस्क्रिप्शन डिवाइन स्पेयर दिखती है। पर तभी वहाँ यू क्लैन का एम्परर ड्रेक आके वो स्पेयर उठा लेता है। अब आगे तो एपिसोड 68 की शुरुआत में ड्रेक ट्रेजर हॉल से बाहर आ जाता है और एलेक्स से हंसते हुए कहता है कि रॉयल इंस्क्रिप्शन डिवाइन स्पेयर देने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर एलेक्स का सेनापति बोलता है कि डिवाइन स्पेयर का ड्रेक के हाथों में रहना बहुत भयानक साबित हो सकता है, क्योंकि डिवाइन स्पेयर को एशियन टाइम्स की हेवनली कुंगपैंग डेजर्ट स्पेयर से इंस्पिरेशन लेके बनाया गया है। तभी एलेक्स ड्रेक से कहता है कि मैं सोच ही रहा था कि तुम्हारा सी किंगडम के पैलेस पर हमला करवाने का मकसद क्या हो सकता है, पर अब मैं समझ गया कि तुमने डिवाइन स्पेयर को पाने के लिए ऐसा किया था। साथ ही तुम जानते थे कि मैं पैलेस के फॉर्मेशन को ठीक करने के लिए सी किंगडम का ट्रेजर हॉल जरूर ओपन करूंगा। ये सुनकर ड्रेक एलेक्स से बोलता है कि लगता है तुम स्मार्ट बन गए हो, पर अब इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि थोड़े दिनों बाद उन तीनों सेट के लोग यहाँ फिर से वापस जरूर आ जाएंगे और उनके आने के बाद मैं सी किंगडम का नया एम्परर बनके उन सब की मदद से सी किंगडम को तबाह करूंगा और तब मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब ड्रेक ये सब बोल ही रहा था कि तभी वहाँ 19 प्रिंस आ जाता है और ड्रिंक करते हुए अपने मन में बोलता है कि एलेक्स, तुमने मुझसे मेरा थ्रोन तो छीन लिया, पर तुम क्या अब सी किंगडम को प्रोटेक्ट कर पाओगे? तभी ड्रेक एलेक्स से कहता है कि स्पेयर का मेरे हाथों में आना मेरी किस्मत में लिखा था, इसलिए आज इस स्पेयर से मैं सबसे पहले तुम्हें खत्म करूंगा। इसके बाद ड्रेक एलेक्स की तरफ एक लाइटनिंग बॉल फेंकता है, लेकिन एलेक्स उस लाइटनिंग बॉल को आराम से डिस्ट्रॉय करके ड्रेक से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन तीनों सेट से डरता हूँ? जिस पर ड्रेक बोलता है कि मुझे पता नहीं, लेकिन आज तुम्हें सबसे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। अब ड्रेक एलेक्स पर लाइटनिंग बीम का इस्तेमाल करता है, तो एलेक्स उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से रोककर ड्रेक से कहता है कि मैंने सुना था कि मेरे ग्रैंडफादर ने तुम्हें बहुत पीटा था, इसलिए मैं भी वैसा ही करूँगा। इसके बाद एलेक्स उस लाइटनिंग बीम को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो ये देखकर ड्रेक एलेक्स पर डिवाइन स्पेयर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स को उसका एक भी अटैक नहीं लगता और वो उसे लात मार के अपनी डिवाइन स्पेयर वापस ले लेता है। ये देखकर ड्रेक एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद आसमान से एक आर्टिफैक्ट बाहर निकलता है, जिसमें से बहुत सारे छोटे छोटे स्पिरिचुअल नाइफ्स बाहर निकलकर एलेक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसा होता देख एलेक्स अपनी डिवाइन स्पेयर में गार्ड ड्रैगन की पावर को मर्ज कर देता है, जिसके बाद वो स्पेयर उन सभी नाइफ्स को डिस्ट्रॉय करके ड्रेक को इंजर्ड कर देती है। तो ड्रेक एक पोर्टल बनाकर वहाँ से अपने महल भाग जाता है। ये देखकर एलेक्स भी उस पोर्टल में चला जाता है, पर जाने से पहले वो अपने सेनापतियों को ट्रेजर हॉल का ध्यान रखने को बोल देता है। अब एलेक्स ड्रेक के महल में पहुंच जाता है और देखता है कि ड्रेक ब्लैक एनर्जी का इस्तेमाल करके खुद को हील कर रहा है। तो ये देखकर एलेक्स उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके पास जा नहीं पा रहा था, क्योंकि ड्रेक ने वहाँ एक बैरियर बना रखा था। उसी वक्त ड्रेक अपने पीछे बैठी एक इविल स्पिरिट को एलेक्स को मारने के लिए कहता है, पर एलेक्स उस इविल स्पिरिट को देखकर पहचान लेता है कि उसी ने डेविड की मॉम के साथ मिलके उसके अंदर की सुप्रीम बोन निकाली थी। तभी वो इविल स्पिरिट एलेक्स से कहती है कि लगता है तुम पहली वाली सुप्रीम बोन निकालने के बाद भी बच गए थे, पर मैंने सुना है कि तुम्हारे अंदर नई सुप्रीम बोन की पावर डेवलप हो गई है, इसलिए अब मैं उसे भी निकाल लूंगी। ये सुनकर एलेक्स को गुस्सा आ जाता है, तो वो इविल स्पिरिट कहती है कि तुम इस स्पेशल बैरियर की वजह से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ये सुनकर एलेक्स उस बैरियर को तोड़कर उस इविल स्पिरिट का गला पकड़कर कहता है कि लगता है तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पास अब गार्ड ड्रैगन की पावर भी है। इसके बाद एलेक्स उस इविल स्पिरिट की मोर्टल बॉडी को मार देता है, जिसके बाद वो इविल स्पिरिट ड्रेक के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से ड्रेक इतना ताकतवर हो गया था कि वो सिर्फ अपने ऑरा की मदद से एलेक्स को अपने महल से बाहर कर देता है। अब ड्रेक रेन गॉड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद एक इनकम्प्लीट एशियन मैप से एनर्जी बीम निकलकर एलेक्स की तरफ बढ़ती है, लेकिन एलेक्स उस अटैक से बच जाता है और बड़ी ही आसानी से अपने स्पेयर की मदद से उस मैप को डिस्ट्रॉय कर देता है।
क्योंकि वो एशियन मैप इनकम्प्लीट था। लेकिन एलेक्स के उस एशियन मैप को डिस्ट्रॉय करने से डिवाइन आर्टिफैक्ट सील टूट जाती है, जिसका फायदा उठाकर ड्रेक स्पिरिचुअल बीइंग को वहां समन कर लेता है। ये देखकर एलेक्स ड्रेक से कहता है कि मैं इस स्पिरिचुअल बीइंग को खत्म करके तुम्हें जान से मार दूंगा। उसी वक्त ड्रेक उस स्पिरिचुअल बीइंग को कंट्रोल करके एलेक्स पर टोर्नेडो से अटैक करता है, लेकिन एलेक्स अपनी स्पेयर की मदद से उस टोर्नेडो को काट देता है और तेजी से ड्रेक की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर ड्रेक एलेक्स को स्पिरिचुअल बीइंग की मदद से रोकने की कोशिश करता है, तो एलेक्स उस स्पिरिचुअल बीइंग की तरफ जाकर अपनी स्पेयर की पूरी ताकत का इस्तेमाल करके एक ही अटैक में उस स्पिरिचुअल बीइंग के 2 टुकड़े कर देता है और ड्रेक पर अपनी स्पेयर से अटैक करता है, जिसे ड्रेक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता और मारा जाता है। इसके बाद एलेक्स वहां से जाने लगता है और जाते हुए बोलता है कि अब से यू क्लैन के लोग सी किंगडम में दखल नहीं देंगे। अब एलेक्स के वहां से जाने के बाद एविल स्पिरिट ड्रेक से बाहर आ जाती है और कहती है कि एलेक्स तुम्हें जितना खुश होना है हो लो, लेकिन जब तीनों सेक्ट के लोग सी किंगडम आ जाएंगे तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इस तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो एक केव में बैठकर खुद को हील कर रहा था। दूसरी तरफ एलेक्स के सेनापति और सिपाही ट्रेजर हॉल से फॉर्मेशन को ठीक करने के लिए फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे। अगली सुबह वो सब पैलेस में आ जाते हैं, जहां उनके पास तीनों सेक्ट के लोग एक नोटिस भेजते हैं जिसमें लिखा था कि एलेक्स और सी किंगडम तीनों सेक्ट के सामने घुटने टेक दें, वरना तीनों सेक्ट के मास्टर यहाँ आकर सी किंगडम को तबाह कर देंगे। अब ये पता चलने पर एलेक्स बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए एलेक्स उस नोटिस को भी जला देता है। लेकिन तभी आसमान पूरा काला हो जाता है, जिसका मतलब था कि तीनों सेक्ट के मास्टर यहाँ आ रहे हैं। तो ये जानने के बाद एलेक्स उन ट्रेजर की मदद से सी किंगडम का गार्ड बैरियर फिर से बनाने लगता है, पर उस गार्ड फॉर्मेशन को पूरा करने के लिए वो ट्रेजर्स काफी नहीं थे। तो एलेक्स ड्रैगन एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी वो गार्ड फॉर्मेशन पूरा नहीं होता। तभी एलेक्स के सेनापति एलेक्स से कहते हैं कि सारे ट्रेजर्स खत्म हो गए हैं, साथ ही ड्रैगन एनर्जी भी थोड़ी सी बची है, इसलिए गार्ड फॉर्मेशन को पूरा करना बहुत मुश्किल है। तभी दूसरे सेनापति बोलता है कि गार्ड फॉर्मेशन को पूरा करने का एक और तरीका है, लेकिन उसके लिए हमें सी किंगडम के सभी लोगों को यहाँ बुलाकर एक साथ फॉर्मेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जिसपे पहला सेनापति बोलता है कि लेकिन ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि सभी लोग अभी डरे हुए हैं। तो दूसरा सेनापति कहता है कि तब तो हमें एक ऐसी पावर को ढूंढना पड़ेगा जो ड्रैगन एनर्जी को मैच कर सके। ये सुनके एलेक्स अपनी सुप्रीम बोन की तरफ देखता है और बोलता है कि मेरे पास इसको कंप्लीट करने का एक तरीका है। अब एलेक्स अपनी सुप्रीम बोन की मदद से उस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने लगता है, पर तभी वहाँ तीनों सेक्ट का एक ट्रेजर आ जाता है और उस शील्ड को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसकी वजह से एलेक्स बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि वो फॉर्मेशन बनाए रखने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन एलेक्स खुद को संभाल कर फॉर्मेशन को बचाए रखने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि अगर वो वैसा नहीं करता तो सी किंगडम के कई लोग मारे जाते। साथ ही फॉर्मेशन टूटने के बाद वो सभी को एक साथ नहीं बचा पाता। अब ये देखकर सी किंगडम के सेनापति और कुछ स्टूडेंट्स फॉर्मेशन को रोके रखने के लिए एलेक्स की मदद करते हैं, पर तभी उस ट्रेजर की एनर्जी और भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सभी लोगों पर प्रेशर बढ़ रहा था। ये देखकर एलेक्स सोचता है कि उसे कोई और रास्ता निकालना होगा, क्योंकि वो सभी बहुत देर तक फॉर्मेशन को नहीं रोक पाएंगे। इसलिए एलेक्स उन मास्टर्स को ढूंढने का डिसाइड करता है जो उस ट्रेजर को कंट्रोल कर रहे थे। उसी वक्त 19 प्रिंस एलेक्स के पास आता है और स्पिरिट स्वॉर्ड फॉर्म बना के एलेक्स से कहता है कि अब आगे का काम मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि मैं इस फॉर्मेशन को बनाए रखने की कोशिश करता हूँ और तुम जाके उन मास्टर्स को ढूंढो। ये देखकर एलेक्स उन मास्टर को ढूंढने निकल जाता है। तो सेनापति एलेक्स से कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, जिसपे 19 प्रिंस उन्हें बताता है कि वो हमें बचाने की ही कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम ज्यादा देर तक इस फॉर्मेशन को नहीं रोक सकते। इसलिए सी किंगडम के इनोसेंट लोगों को बचाने के लिए उसे तीनों सेक्ट से फाइट करनी ही होगी। इस तरफ एलेक्स उस ट्रेजर पे अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन उस ट्रेजर को कुछ नहीं होता। तभी एलेक्स उस ट्रेजर पर माउंट बुलाओ, गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट और बूटियन हॉल के मास्टर्स को वहाँ देखता है, जो एलेक्स से कहते हैं कि अगर तुम हार मान के हमारे गुलाम बन जाओगे तो हम तुम्हें जाने देंगे। जिसपे एलेक्स उन्हें कहता है कि अगर तुम भी यहाँ से अभी चले जाओगे तो हो सकता है कि तुम्हारी जान बच जाए। ये सुन के बूटियन हॉल की मास्टर एलेक्स से कहती है कि तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई। जिसपे गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट का मास्टर उससे कहता है कि तुम कुछ मत बोलो, क्योंकि एलेक्स चाहता है कि हम इस पे ध्यान दें और इस ट्रेजर को कंट्रोल करके इस गार्ड फॉर्मेशन को तोड़ना भूल जाएं।
ये सुन के एलेक्स सोचता है कि उसे जल्दी करनी होगी क्योंकि 19 प्रिंस और बाकी सब फॉर्मेशन को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। इसलिए एलेक्स अब उन मास्टर पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी बूटियन हॉल की मास्टर एलेक्स से कहती है कि अगर तुम जेसिका को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, जिसपे एलेक्स उसे कहता है कि जेसिका मेरे साथ ही खुश है, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। उसी वक्त गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट वाला बंदा ट्रेजर की पावर और बढ़ा देता है। ये देखकर एलेक्स जल्दी से उस ट्रेजर वाली बीम के सामने खड़ा हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।